चैनल के माध्यम से राजेश को ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको आपका पूरा पे मेरा पड़ जाएगा भाई, कौन कौन बैठे हुए कौन कौन नहीं। कल इस पे भी सारे भाई आए थे और 36 बिरादरी का भाई गाँव का, ये अपना कुमार बिरादरी समाज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आज तक न इनके परिवार से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जयप्रकाश जेपी साझा करने के लिए आए। जस्सी पेटवाड़ा आया है, उससे अलग पूरा कोई नहीं आया। वो तो आए हैं 2-3 बार आए हैं। वो यूं करे अब मैं बेगुनाह हूँ तो समाज के सामने आए वो, बिल्कुल बिल्कुल समाज की आपत्ति दूर हो जाएगी। बिल्कुल। क्या भरते हो अपने जो नारनौंद हलके के या फिर हमारे हिसार पूरा जिला आता है, उसमें से भी कोई मतलब कि राजनीतिक लोग आपसे मिलने के लिए आए, अपना दुख साझा करने के लिए आए? जस्सी पेटवाड़ा आया है, उससे अलग पूरा कोई नहीं आया। वो तो आए हैं 2-3 बार आए हैं। उन्होंने तो गांव के बीच में भी आए हैं, ओड़ा जोड़ खाली हो था ओड़ा भी आए हैं। उससे अलग और कोई नहीं, राजनीति लेवल पर कोई नहीं आया है भाई। भाई वोट की राजनीति करने के लिए तो सभी पार्टी आ जाती हैं, लेकिन आज पूरा गांव आज इस दुख की घड़ी में बैठा खड़ा है। और दो दर्दनाक मौत, जो एक क्रिमिनल ने जो 2 क्रिमिनल पकड़े थे, उन्होंने जो 2 हत्याओं को अंजाम दिया है, ये बात पूछने के लिए सुख दुख में आज तक न इनके परिवार से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जयप्रकाश जेपी जी हिसार से जो सांसद हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर उनके दिल में भी कोई दरियादली है या कोई थोड़ी बहुत भाई नू बनता कि मेरा ये विधानसभा क्षेत्र है, हक ही बनता है, हक है ही उनका हक, उनके ऊपर तो निर्भर ही करता है ये चीजें भाई। वो भी गांव राम के बीच में आकर के और उनसे जो मदद बनती है भाई, वो एसपी साहब से या सीएम साहब से, जो गांव जो चाहता है, जो डिमांडें जो आपके यहाँ पे बैनर पे जो लिखी हुई है, उनको सभी मांगों को पूरा करने का काम करें। जी भाई साहब, सबसे बड़ा सवाल यहीं से पैदा हुआ कि हथियार अपने जोड़ के अंदर ना मिलकर ना वहाँ पे, बस सवाल यहीं से पैदा हुआ। सबसे बड़ा सवाल तो ओड़े था भाई, 5 तारीख ने मर्डर हो लिया था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये तो दूसरा मर्डर पर बात ले थी, दूसरा मर्डर हो लिया, उसके बाद भी नहीं कार्रवाई कर रहे थे। फिर गाम राम इकट्ठा हुआ है, जब गाम राम फिर भी नहीं एक लाश में था इकट्ठा होकर नहीं धरना देंगे नहीं, तो ये तो तीसरा मर्डर भी करवा देंगे भाई। अगर पहले मर्डर में जब हमारे दादाजी जयवीर जी का मर्डर हुआ, अगर पुलिस प्रशासन उसी टाइम अगर एक्टिव हो जाता, उसकी मतलब पूरी छानबीन करने लगता ना, तो आज हमारे दिल में नहीं, ये पूरे गांव और पूरी 12 खाप और हरियाणा 70 और पूरे प्रदेश और प्रदेश की निगाहें इस बात पे बनी हुई है। अगर इसमें पहले कार्रवाई हो जाती तो डबल मर्डर नहीं होता। तो प्रशासन की कहीं ना कहीं तो चूक रही है। आप तो ये तो मर्डर का मामला हो गया, उनके पड़ोस में जो साधु राम का जो मकान है, उसके लगता ही घर रामनिवास का, उसी बिरादरी के अंदर, जब उसके घर में उसकी लड़की को बुड़का भर के वो वहां से 112 की पीसीआर के सामने जान से मारने की धमकी दे रहा है। और लिखित रूप में उस पीड़ित परिवार ने एसएचओ साहब को जब एफआईआर दर्ज करवाई, तो मैं एसएचओ साहब से भी पूछना चाहता हूं भाई, उसमें इन्होंने कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करी? अगर उस टाइम कार्रवाई हो जाती तो दोनों मर्डर भी नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो पूरा गांव, पूरा बुडाना गांव, एक बात और कमेंट्स आते हैं भाई साहब कि ये जो लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, ये सिर्फ बुडाना के एक गांव मतलब एक समाज के लोग बैठे हैं क्या? इसमें 36 बिरादरी के लोग भी बैठे हैं, अपना पूरा गांव बैठा हुआ है भाई साहब? कल बिरादरी के हैं, एक हाँ जी बोलिए। 36 बिरादरी है भाई, सारी जात इसके चौतरा के ऊपर बैठी है भाई मैं तो ये भाई है, ये आप इंट्रोडक्शन ले लो एक बार तो इस भाई का। अब तो आप पे मेरा पड़ जाएगा भाई, कौन कौन बैठे और कौन कौन नहीं। कल इस पे भी सारे भाई आए थे और 36 बिरादरी का भाई गाँव का, ये अपना कुमार बिरादरी समाज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बात स्पष्ट करना चाहूँ, पूरे देखो आप 36 बिरादरी का भाईचारा हमारा, जो खुद दानक समाज है जिस पे आरोप लग रहे हैं, उस बिरादरी तभी है, खुद दानक बिरादरी से भी है धरना में मौजूद। 36 बिरादरी का हर आप इन तक पूछ चुके हो। बैठ जाओ एक बार। दादा वजीर है आगे, ये जो कर धरना पता ही जितने भी है, आप इनसे बात कर लो, इनका इंट्रोडक्शन ले लो अपना। आप पे मेरा नाम अशोक है, मैं कुमार बिरादरी से हूँ, और यहाँ पे ये भी कुमार बिरादरी से हैं, ये वाल्मीकि समाज से गोस्वामी है। भाई साहब अभी साइड में आप बता देंगे सारे, आप आप इस साइड में आ जाओ भाई साहब। एक बार भाई आप सारे तो पूछ लो, पूछ ले खड़े होगे, यहाँ से पूछ लो, आप वहाँ से कर लो। इंट्रोडक्शन देते रहिए आप। हाँ जी।
मेरा नाम महावीर है। मैं इस साइड में भाई साहब बैठ जाओ। जाति वाल्मीकि है। वाल्मीकि समाज से हो? हाँ, समाज आप जो ये तय कृष्णा होता है जयवीर का मर्डर हुआ है, इसमें पूरे गांव के साथ सहयोग में हो? पूरा वाल्मीकि समाज? जमा पूरा मदन को जिस्ती करे नहीं, उनको वो मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। सजा और जो किस तरह का सजा दंड मिलना चाहिए? खूब कष्ट है, जमा कष्ट है। और जो उसकी सिक्का बुका करे नहीं हो, वो सीधा इसमें के मास्टर बैंड और फलाना बैंड है, सारे जाना उसकी पकड़ कर उस पर बयान ले। और मतलब राजेश की बात हो रही है? हाँ, राजेश की बात हो रही, इसमें के सिद्धि है जी। आप जी? मुसलमान का भाई। हाँ जी जी, कोई बात नहीं हो तो। हाँ, चिंबे का संबंध ले। मतलब पूरा आपका जो समाज है पूरा गांव के साथ है? पूरा गांव का साथ जड़ा ये डुब्बेंगे उड़ा हम डुब्बांगे जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई हाँ जी। सो रिश्ता बदली और क्यों? हाँ जी गोस्वामी जी। राम राम जी। राम राम। गोस्वामी बोलो जी। गोस्वामी। हाँ, आप भाई हैं साथ हम सबके जी। काम के लिए। मतलब कहने की बात यह है कि ज़्यादा हम किसी का परिचय नहीं करवाएंगे इस मामले में, क्योंकि ये फिर वो लोग जो देखने वाले हैं कई बार क्या कहते हैं, मतलब कि उनका परिचय मतलब कि पूरा गांव, इस गांव में जितनी भी जाति के लोग रहते हैं, जितने भी समाज रहते हैं, सब मिलकर के इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं। और जिसने भी ये मतलब कि घटना को अंजाम दिया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी इस मामले में साथ में है, इन्वॉल्व है, 2 है, 3 है, 4 है, वो पूरा गांव इसीलिए इस धरने पे बैठा हुआ है कि क्योंकि अपराधियों को तो पकड़ लिया गया, लेकिन इस मामले के साथ गांव वालों का कहना है कि इस मामले में और भी लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए धरने मतलब संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए लोग दोबारा से धरने पे बैठे हुए हैं। एक बात बता भाई, जी भाई, तेरे चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ। पूरी बारा खापुर गांव की जो कमेटी गई थी, एसपी साहब ने एक बात बोली थी, भाई मैं दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा, और ये ब्लाइंड मर्डर है, इसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो। भाई जो भी कातिल इसमें प्रशासन के सामने जो आएगा, जिसको हम उठाएंगे, उसको गांव के बीच में ला करके और पूरा गांव को संतुष्ट करेंगे, भाई पीड़ित परिवारों को भी संतुष्ट करेंगे। जब 36 बिरादरी, भाई कुमार, वाल्मीकि, गोस्वामी, चमार, जाट, दानक, जिनके भी बच्चे उठे थे ना, उनको पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। भाई गांव का कोई भी आदमी पूछ सकते हो आप, कोई थाने में यहाँ पे दानक समाज से कोई भाई है भी? तो अजय भाई चलो कोई बात नहीं, वह बात है ना, एक बात चलो जो भी पहले है, मेरी बात सुनो आप। वह बात पूरा गांव राम बैठा है, कोई भी आदमी किसी के बच्चे की फेवर में अगर पुलिस प्रशासन के पास गया हो या सरपंच साहब के पास गया हो, मेरा बच्चा पकड़ लिया नाजायज है, और चलो उसने छुटवा लिया जमानती सोनाख्ती के तौर पे, जब एक नाम आ रहा है सामने मास्टरमाइंड का, भाई पुलिस उसकी कॉल डिटेल, व्हाट्सएप कॉल, इनकमिंग आउटगोइंग कॉल क्यों जांच नहीं कर रही? भाई या तो पुलिस के ऊपर किसी का दबाव, मतलब उसकी डिटेल क्यों नहीं दे रही? भाई गामराम तो मांगा उसकी डिटेल, या बारा खाप ने भी मांगी थी, सुरेश कोजिया का जो बयान था आपने वीडियो भी देखी होगी, जो तालाब के ऊपर बैठे थे, भाई मास्टरमाइंड का नाम सामने आ रहा है। भाई हम तो सबसे बड़ी चीज एक है, क्या पता कल पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर दे और पूरी चिट्ठी उसके अंदर निकल के आ जाए। ये गांव ये नहीं कहता कि भाई राजेश क्रिमिनल है, गांव ये नहीं कहता, राजेश का नाम एक मास्टरमाइंड के तौर पे जो आया है, गांव ये चाहता है भाई उसकी भी कॉल डिटेल की जांच करके और वो पूरे गांव के सामने रखी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप एक ऑप्शन कर रहे थे, क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे, 302 के जो क्रिमिनल को 5 बार जोड़ के पास ले आया गया। बिल्कुल। पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे गाँव के अंदर 36 बिरादरी का भाईचारा है। जैसी वो हरकतें वो बच्चा कर रहा था कि इनके परिवार को, घर वालों को देख के स्माइल करना, बाड़ा में हाथ मारना, इनका तो मतलब है मौके पे हम लोग छाती पर छड़ा, इनका दुख हो रहा है, उस आदमी का थोड़ा भी एहसास नहीं। क्या प्रशासन ये चाहता है भाई ये उसको टोके और यहाँ पे मिर्चपुर वाला कांड हो? चाहता है प्रशासन? नहीं, ऐसा तो ये तो गांव का समाज ही नहीं चाहेगा, ये तो भाई साहब प्रशासन तो चाह रहा, लेकिन गांव के लोग। अजय भाई एक बात बता, चल ये बंदे समझदार हैं, हम समझदार है, ये गांव बैठा समझदार है, अनोन पर्सन बुढ़ाने से अलग कोई और गांव का आके कोई इतना बड़ा क्राइम कर जाता तो चिपटी किसका, बुढ़ाने गांव का चिपर हुआ। लेकिन प्रशासन 302 का मर्डर का जो क्रिमिनल है उसको खुले मुंह लेके आएगी। गलत है। एक बंदे का रिमांड हो रहा सुतरा 5 फुट डड़ा गुण बगा जाता, और वो नीरज चोपड़ा बन के ने 80 फुट भाला फेंकने लग रहा है, उसने डड़ाई सी जगह बगा दिया। तो प्रशासन की भाई साहब कहीं ना कहीं चूक है, तभी तो प्रशासन के ऊपर सवाल जवाब भाई सवाल जवाब तो देखो, जब एसपी साहब ने आश्वासन दिया मैं दूध का दूध पानी का पानी करके लाऊंगा, पूरा गांव पूरी खाप की निगाहें प्रशासन के एसपी साहब के ऊपर बनी हुई थी। एक आखिरी सवाल अशोक जी,
लोग ये पूछना, मतलब दर्शक है अपने जो अपनी वीडियो को देखते हैं, ये बात पूछना चाह रहे हैं कि मतलब कि और जो धानक समाज से संबंध रखते हैं, अपने गांव में रहते हैं, क्या उनके परिवार को कोई दिक्कत हो रही है देखो गांव भाई की तरफ साहब, से? आपका ये सवाल बड़ा मेरे को अच्छा भी लगा। हाँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, धानक समाज के यहाँ पे 15-20 घर होंगे। जो गांव के जो दुश्मन हैं, अंशुल सनोप सुरेश, अनूप सनोप साधुराम, साधु का तो पूरा परिवार है, और जो अंशुल और सुरेश है एक उसका घर, बाकी SC-BC जर्नल 36 बिरादरी का भाईचारा भाई, पूरा धानक समाज के साथ किसी के साथ कोई बैर विरोध नहीं है। उन 2 घरों को छोड़ के जो क्रिमिनल है, और जो चिट्ठा और सामने आएगा भाई, उसका फैसला फिर गांव आगे लेगा। बिल्कुल। तो जो पूरे लोग, जो हमारे दर्शक है, देखने वाले हैं और कमेंट्स भी करते हैं, तो उन लोगों के जो सवाल थे वही हमने गांव राव की पंचायत में भी रखी, और गांव वालों ने ये भी बताया कि हमें दोबारा बैठने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जो इस मामले में मास्टरमाइंड है उसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही, उसकी जांच क्यों नहीं कर रही, कि उसकी कॉल डिटेल क्यों नहीं पता कर रही। तो ये सारी बातें अभी सामने आई और ये गाँव वालों ने बताई, और आप सामने भी देख सकते हैं हमारी 100 से प्लस हमारी जो गांव की महिलाएं हैं, हमारी मेरी बहनें भी हैं, मेरी चाची भी, मेरी ताई भी है। घर के अंदर क्या काम नहीं होता, सब इस मामले को का निचोड़ चाहते हैं, और सब यहाँ पे पूरा गांव बैठा हुआ है। तो आज का जो मतलब कि पूरा गांव धरना क्यों बैठा हुआ है, ये बातें हमने आपके सामने रखी। तो क्रांति हरियाणा न्यूज़ के साथ अजय कौशिक, नमस्कार। क्या कहना भाई एक बात है, राजेश मास्टरमाइंड है जी। प्रशासन अगर उसने नहीं पकड़ना चाहता तो समाज के सामने आए, राजेश खुद आए, राजेश खुद आ जाए सामने जी। तो उसने किल रहा है जी। अपने स्पष्टीकरण दे समाज के सामने आगे। अगर जनरल कैटेगरी जाटा में उसकी नाराजगी हो तो 36 बिरादरी है, उनके सामने आके अपनी सफाई पेश करे। अब मैं निर्दोष हूँ, क्यों नहीं आ रहे हो समाज के सामने, उसे पूछो, उसे बात होनी चाहिए। प्रशासन अगर नहीं पूछताछ कर रहा, प्रशासन के पास उसके खिलाफ सबूत नहीं है, वो यूँ करे अब मैं बेगुनाह हूँ, तो समाज के सामने आए वो। बिल्कुल बिल्कुल, समाज की आपत्ति दूर हो जाएगी। बिल्कुल। राजेश, जो राजेश ने हमें बाइट दी थी हमारे क्रांति हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से अपनी बाइट दी थी, तो उसने एक मिनट ताऊ जी, एक मिनट ताऊ, एकदम भाईचारा सुनो भाई। जो राजेश ने हमें क्रांति हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से अपनी बाइट दी थी, ये बोला था कि मैं अपने गांव राम के सामने आने के लिए तैयार हूँ। अगर गांव राम मेरे को बुला रहा है तो मैं गांव राम के बीच में आने को तैयार हूँ। तो मैं आज अपने चैनल के माध्यम से राजेश को ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको आपका पूरा गांव राम यहाँ पे बुला रहा है, तो आप अपने गांव राम में आए, अपने गांव राम से संपर्क करें, और गांव राम आपसे कोई नाराजगी नहीं। अगर आप मतलब दोषी नहीं हैं या दोषी हैं तो अपने गांव राम को बताएं। आपके चैनल के माध्यम से एक बात भी बोल दी थी भाई साहब उसने, कि ये गांव है ना, एक गरीब परिवार को फंसाना चाहता है, ये प्रशासन भी इनको फंसाने की साजिश रच रहा है। तो इसका मतलब फिर उसने पुलिस प्रशासन के ऊपर गर्दन पे भी पैर धर दिया। वो तो अपने आप में एक जज की कार्रवाई कर रहा है बैठ के बाहर। अगर वो निर्दोष है, भाई मेरे दादाजी ने बताया भाई वो निर्दोष है, तो गांव राम के बीच में आके अपना स्पष्टीकरण दे भाई हम गांव को कोई इस बात से आपत्ति नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। अगर उसको ये डरो भाई गांव मेरा बात उठा देगा, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं भाई साहब, अगर पूरी 36 बिरादरी के गांव के बीच में अपना स्पष्टीकरण अगर वो देने का काम करेगा तो उसके ऊपर कोई उंगली उठाने का काम नहीं करेगा भाई, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। और जितना भाजेगा उतना दोषी होगा भाई। अगर मैं साफ हूँ तो गांव के बीच में मैं आके मेरा परिचय दे दूँ, मैंने कोई मतलब नहीं भाई। एक बात और खुद कह रहा है भाई, इनका पैसा धक्का मतलब हथियार जुम्मा रखे, मतलब ये तो निर्दोष हैं, मतलब किसी कारण इन पर दबाव के कारण मतलब इनका यो मैं बना रखा है। ये तो इसका मतलब या पुलिस ने और एक तो पकड़े को नहीं, वहीं पकड़ लिए। ये आप भी बताया इसको, इसमें आपके चैनल के हिसाब से, बस जब वो पुलिस को भी ये बयान है आपके चैनल में, है नहीं भाई, ये तो निर्दोष है, मतलब वैसे फंसा रखे हैं, तो वह फंसा रखे तो मतलब इसका दोषी तो और कोई है, फिर इनको छोड़ दो। और तो हम अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे राजेश भाई, मतलब जो आपने हमारे चैनल के माध्यम से ये बात कही थी कि मेरा गांव राम बुलाएगा तो मैं आ जाऊंगा, तो भाई आ जाओ, आपका गांव राम बुला रहा है, तो धन्यवाद।